ऑल ऑफ यू कि मैं आई हूँ नॉर एलिया इन श्रीलंका। ये इलाका बिल्कुल ऐसे है जैसा कि हमारे पाकिस्तान में मरी होता है। यहाँ पे इतनी अच्छी खासी ठंड है, खामोशी है, सुकून है, खूबसूरती है और मैं क्या क्या बताऊँ। एंड इज आरानिया ग्रीन सिटी। लिटरली गाइस एज ऑलवेज आई एम लेट। मुझे उठना था। कैसी लग रही हूँ मैं, ये देखो मैं होटल के साथ मैचिंग करके आई थी ग्रीन। क्या हसीन इत्तेफाक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। सो गाइस इट्स माय 4th डे इन श्रीलंका और आज मेरा पहला दिन है कि मैं अपने होटल में आई हूँ इनका ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, वरना मैं हमेशा लंच के टाइम पे उठती हूँ और लंच ही करने आती हूँ। बट दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। ओह माय गॉडनेस, जलेबी, ओह माय गॉड। और कुछ बहुत डिफरेंट सा मेन्यू मिलने वाला है गाइस, सो लेट्स गो। लिटरली गाइस एज ऑलवेज आई एम लेट। मुझे उठना था सुबह के 5 बजे की। मैंने इन लोगों से कमिटमेंट की हुई थी और गाड़ी बुक करवाई हुई थी कि मैं 5 बजे निकलूंगी। और बेचारे होटल वाले भी कॉल्स करके पागल हो गए, लेकिन मैं नहीं उठी क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी, बल्कि मैं सारी रात सोई ही नहीं थी। और क्या किया मैंने कि जाने के टाइम पे मैं सो गई, मतलब कि जो टाइम जाने का था तब मैं सो गई 5 बजे। और उसके बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई उठने में दैट आई कांट टेल यू गाइस। मरते मराते उठी हूँ मैं, वरना मेरे तो आज कोई लिटरली हालात नहीं थे उठने वाले। बड़ी मुश्किल से उठी हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ पे हैं ग्रिल्ड सॉसेजेस। सो अब हम खाएंगे पोटैटोस। इनसे मुझे उम्मीद है कि ये थोड़े से बेहतर होंगे। सो लेट्स टेस्ट देम। देखा, आलू हमेशा अच्छे होते हैं फर्स्ट। और अब मैं इसको खाऊंगी अचार और रायते के साथ, तो फिर हम लोगों का टेस्ट कुछ अच्छा हुआ। गाइस नाउ आई एम हैविंग गोभी वाला पराठा विद द चटनी एंड आलू मटर की सब्जी एंड इट लुक्स सो गुड। इट्स नॉट चटनी बल्कि ये लीमू का अचार है। नहीं। एंड दीज बेक्ड पोटैटोज आर सो गुड। और नाश्ते में कुछ इतना चटपटा खाने का दिल भी नहीं करता, बस दिल करता है कि कुछ थोड़ा सा हो लेकिन हो मजेदार। सो इट्स द बेस्ट। A few moments later. तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ घर से और मैं हूँ कार में, आप लोग देख सकते हो। और जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ का यहाँ से तकरीबन 6 से 7 घंटे का रास्ता है। तो मुझे तो है मोशन सिकनेस और मैं ट्रैवल में बिल्कुल नहीं जाग सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो मैं अब बिल्कुल सोने, और जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगी तो वहां पहुंचकर उठकर आप सबसे मुलाकात होगी गाइस। सो स्टे विद मी। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे 7 घंटे के सफ़र के बाद। और मेरी रास्ते में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और काफ़ी देर से हम लोग होटल भी ढूंढ रहे थे, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, और अब कहीं जाकर कोई होटल हमारी समझ में आया है। एंड दिस इज़ द वेरी गुड होटल इन दैट एरिया। सो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ को, मैं रूम में जाके पहले आपको अपनी विंडो से नज़ारा दिखाऊंगा फिर बताऊंगी तो मैं कहाँ पे आई। ओके सो गाइस फाइनली मैंने रूम ले लिया है एंड इट्स माय रूम, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि मैं आई हूँ नॉर एलिया इन श्रीलंका। तू समझा? जस्ट सी द व्यू। अच्छा यहाँ पे किसी भी रूम में बालकनी नहीं है, यहाँ पे रूम्स में सिर्फ विंडोज हैं, तो मैं आपको विंडो खोल के व्यू दिखाती हूँ। एंड इज आरानिया ग्रीन सिटी। ये इलाका बिल्कुल ऐसे है जैसा कि हमारे पाकिस्तान में मरी होता है। यहाँ पे इस वक्त अच्छी खासी ठंड है, खामोशी है, सुकून है, खूबसूरती है और मैं क्या क्या बताऊँ। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे चूँकि ये हिल्स एरिया, तो आप लोगों को पता है कि हिल्स एरिया में ज़्यादा क्लासी होटल्स हमें नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं अभी तक 3 होटल्स देख चुकी थी जिसमें से मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज इट्स अ 5 स्टार होटल। और चले लगे हाथ में आपको होटल और अपना रूम भी दिखाई देती हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड होटल। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा अभी तक मैंने जितने भी होटल देखे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इट्स माई बेड, फ्रिज, द वार्डरोब, sofas and table, it's a side table, mirror, LED, it's a dressing table। कैसी लग रही हूँ मैं, ये देखो मैं होटल के साथ मैचिंग करके आई थी ग्रीन। क्या हसीन इत्तेफाक है। एंड इट्स द वॉशरूम। थोड़ा सा वॉशरूम छोटा है
आरटीसी के मुकाबले में तो, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट आईटीसी। और ये हिल्स एरिया है तो अगेन वही बात कि यहाँ पे हमें क्लासी होटल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम मिलता है। तो अभी तक मैंने 3 होटल्स देखे और उनमें से मुझे सबसे बेस्ट लगा, तो मैंने इसे फौरन ओके किया और मैं फटाफट से अपना सामान लेकर आ गई रूम में। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे कोई एसी या कोई फैन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ में नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे इस टाइम अच्छी खासी ठंड है गाइस। मुझे ठंड लगती है, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो चुके हैं। और जब ये बालकनी में खोल रही हूँ तो माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई एम इन स्विट्जरलैंड। चल झूठा। इंशाल्लाह आपकी बहन स्विट्जरलैंड में रहेगी बहुत जल्द और आप लोगों के साथ शेयर भी करेगी, बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखना मुझे। और अब मैं ऑर्डर करूँगी कुछ खाने के लिए। क्या कह रहे हो आप लोग? बस वीडियो देखते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी इस तरह की तमाम वीडियोस आपके पास आती रहे, कोई वीडियोस मिस ना हो जाए। जल्दी से कर लो। A few moments later. Guys, finally my food is here। आधे घंटे के बाद ये पिज़्ज़ा आया है और ये मैंगो लस्सी मंगवाई थी मैंने। मैंगो लस्सी तो ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा के हालात ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये कुछ अजीब सा है। एक्चुअली इट्स चिकन पिज़्ज़ा, लेकिन फिर भी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा यार। एक तो यहाँ पे हर चीज़ को खाते हुए 100 बार सोचना पड़ता है कि हलाल हराम कंफर्म करना पड़ता है, और फिर भी जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लिटरली पाकिस्तानी लोग बाहर के मामले में ना सिर्फ एक ही बात से मार खाते हैं मेरे जैसे, और वो है खाना। और अभी यहाँ पे बारिश हुई है और मैंने तो विंडो ओपन कर दी है और अभी हवा चल रही थी तो ये पर्दे उड़ रहे थे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए अभी भी यहाँ बारिश हुई है और यहाँ का मौसम ऐसा ही है कि बारिश होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है। लाइक लिटरली इट्स लाइक अ हेवन गाइस। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने न्यू रेस्टोरेंट के बुफे में खाना खाने के लिए। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वाटरमेलन। क्योंकि जो पिज़्ज़ा मैंने मंगवाया था वो बिल्कुल खाने लायक नहीं था, तो बस मैंने थोड़ा सा खा के गुजारा किया। उसके बाद मैंने मैंगो लस्सी पी और रेस्ट किया। और अब मैं रेडी होकर यहाँ के बुफे में आ गई हूँ यहाँ का खाना ट्राई करने के लिए। सो लेट्स ट्राई गाइस। I am going to have this दाल फ्राई मसालों के साथ लेंगे। यहाँ पे बहुत अजीब अजीब किस्म के खाने होते हैं, I don't know कौन से, लेकिन बहुत अजीब होता है। ओके गाइस, यहाँ पे इंडियन बहुत कम है क्योंकि यहाँ फॉरेनर ज़्यादा आते हैं तो यहाँ ज़्यादा वैरायटी है। तो मैंने अपने लिए लिया है दाल, चिकपी सैलड, राइस, ये राइस में बहुत अजीब से, and some this salad, it was a spicy पापड़। So guys, now I am going to try it out these desserts। क्योंकि खाना मैंने जितना खाना था मैं खा चुकी हूँ। और मैंने ये गाजर का हलवा ट्राई किया है और ये हलवा कम और मुझे गाजर का पेस्ट ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए गाजर वैसे ही पड़ी हुई है, इन्होंने क्रैश करके वैसे ही रख दी। श्रीलंका का सिर्फ एक ही फ्रूट बेस्ट है, वो है पाइनएप्पल पफ। ओके, गाजर का हलवा हो गया। अब करेंगे गुलाब जामुन को टेस्ट। ठीक है बस। एंड नाउ दिस पिंक, ये भी मुझे तो पुडिंग की लग रही है, पता नहीं पुडिंग है या क्रीम केक है ये, सॉरी। इसमें मैंने चॉकलेट सॉस भी ऐड की है। श्रीलंका में आप कुछ और खाएं या ना खाएं, तीनों टाइम पाइनएप्पल ज़रूर खाएं बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल एंड जूसी पाइनएप्पल हेयर। और पाइनएप्पल का साइज़ चेक करो आप लोग, पाकिस्तान में कभी देखा है इस साइज़ का पाइनएप्पल? एक तो टिन पैक में मिलता है और वो भी बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस। So here is the fresh and juicy pineapple। So good। यहाँ पे ये सिंगिंग हो रही है और पहले ये लोग किसी और सामान में गा रहे थे, बट नाउ दे आर सिंगिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो बाहर कंट्रीज में प्रमोट की जा रही है। कोई उर्दू गाना गा रहे हैं बट इट सीम्स लाइक एन ओल्ड सॉन्ग। वो बहुत अच्छा गा रहे हैं बुफे में, लेकिन पहले पता नहीं कौन सी जुबान में गा रहे थे, मुझे तो नहीं पता। अभी उर्दू में गा रहे हैं।